क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 ए रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता। अ chords of the circle of radius 10 cm subtend a right angle of at the center। तो फाइंड करना है हमें क्या, एक तो माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेक्टर। ठीक है, पहले एक चीज देख लें हम। ये कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में एक सेंटर ओ से एक ट्राइंगल बन रहा है, एक एंगल बन के आ रहा है। क्या एंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। कौन सा होता है राइट एंगल, जो 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तो हो गया इसका रेडियस, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। देखो सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाली वो रेडियस होती है। ऐसी इधर से जब एंगल बना तो इधर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों 10 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है इसका, 90 का। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि माइनर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या है पहले एक बार सुन लो। देखो सपोज करो कि ये सर्कल है, कोई सर्कल है, इस पर कोई थीटा एंगल बन रहा है। इस थीटा एंगल बनने से तो ये जो पूरी बाउंड्री है, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ये इस बाउंड्री पर जो इस एंगल से जो एक कट लगा, इस एंगल के बनने से जो इसी कट लगा, तो इसको सेगमेंट कहेंगे हम। क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सेगमेंट होते हैं, टुकड़े। ठीक है ना। और अगर अगर हम क्या कहें, अगर हम ये पूरा टुकड़ा निकाल दें, ये पूरा जो केक जैसा पीस जो निकल के आ रहा, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे इसको, इस पूरे को कहेंगे सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया ना। सेगमेंट क्या होगा और सेक्टर क्या होगा। सेक्टर होगा पूरा टुकड़ा और सेगमेंट होगा सिर्फ वो लाइन लाइन। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या कहा, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट निकालने का मतलब हो गया कि ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि हमें जब माइनर माइनर सेगमेंट निकालना है तो इसका मतलब कि ये तो पूरा ट्रायंगल है, एक तो ये पूरा सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर है और इस सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये टुकड़ा निकल के आ जाएगा यहां से यहां तक का। दिख रहा है ना। तो इस सेगमेंट से बनने वाला, जो सेगमेंट से बन रहा ना ये छोटा सा एरिया, इसको निकालना हमें, इसका एरिया चाहिए हमको। समझ में आ गया, इसकी बात करेंगे हम। तो देखो अब क्या करेंगे हम, अगर मुझे अगर मुझे माइनर सेगमेंट निकालना तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, पूरा सेक्टर का मतलब पूरा टुकड़ा, ये जो केक का टुकड़ा लग रहा है, पूरा टुकड़ा। और माइनस का कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना अच्छी तरह से। इस ट्रायंगल को, इसमें से अगर पूरे पूरे टुकड़े में से इस ट्रायंगल को हटा दूं, मैं पूरे को इसको हटा दूं, देखो इस वाले टुकड़े को, इसको हटा दूं, तो क्या दिख रहा है आपको। अब लग रहा है ना कि सिर्फ ये ब्लू ब्लू वाला हिस्सा जो है, ये वाला हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट मिल जाएगा हमें। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो मैंने क्या लिखा, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, अब देखो हमारा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर माइनस, देखो एरिया है किसका, ट्रायंगल का। हमें अच्छी तरह पता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, पता है ना अच्छी तरह से। करते हैं स्टार्ट। देखो ये थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी है हमें इसमें दे रखे क्वेश्चन में, 3.14। ठीक, आर कितना है हमारा, आर हमारा 10 है, ये लिख रहा। तो 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2। ट्रायंगल में चले जाओ, ट्रायंगल जो बन रहा है तुम्हारा, ये कितना बन रहा है, 1/2। ठीक है, 1/2 कितना, बेस इंटू हाइट। बेस भी इसकी यही है और हाइट भी है। भाई बेस से मतलब समझते हो ना, जब राइट एंगल बन रहा है इसका मतलब ये राइट एंगल बन रहा है और ये दोनों चीजें टच कर रही हैं तुम्हारी, टच कर रही हैं, तो यही तो इसकी बेस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई ना, हो गई, समझ में आया ना। तो ये 90 डिग्री का था, तो इसके हाइट और बेस कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई 10। समझ में आ गया ना, 10 मल्टीप्लाई 10 हो गए। अब क्या करें, काट लो। 9 से 90 से ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 4 बार, 9 4 जा 36, 0 0 खत्म। ठीक, तो इससे काट लो इसे, ये 5 टाइम्स कट गया। ठीक, बचा क्या है, ये बच गया 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और नीचे बच गया हमारा 4। ठीक, क्लियर है।
अब क्या करें, अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2 0, ठीक है, 2 0 बढ़ गई। तो इधर क्या बच गया, 5 10 जा 50, सही है। तो अब देखो 314 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस का 50, ठीक, 100 से 100 कैंसिल, ठीक, क्या बचा मेरे पास, 314 अपॉन 4 माइनस का 50। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 8.5 माइनस का 50, कितनी बार कट गया, 7 8.5 टाइम्स कट गया, ठीक है। अगर इसको मैं माइनस कर दूं, इसमें से 50 में से इसे माइनस कर दूं, 78 में से 50 माइनस कर दूं, तो देखो 0.5 तो ये बच रहा है, और 8 का क्या बच गया, ये 8 का 8 बच गया, और ये बचा कितना तुम्हारा 2, ठीक, 2 बच गया, ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। ये क्या निकला है हमारा, ये हमारा निकला है माइनर सेगमेंट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है वो, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब ये जो पूरा टुकड़ा था ये सेक्टर था, माइनर, ये माइनर सेक्टर था पूरा। अब इसको छोड़कर बाकी कितना बच रहा है, देखो इसमें कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर पूरे 360 में से 90 माइनस कर रखा है तो कितना बचेगा, 270 बचेगा, 270 बचेगा। भाई पूरा पूरा एंगल कितना बनता है पूरे गोले में, वो बनता है 360 का, 360 में से हमने 90 यूज कर रखा है, ठीक है। बचा मेजर सेक्टर का मतलब इतना सारा, मेजर सेक्टर का मतलब इतना सारा, यानी कि कितना बच गया भाई, 360 में से 90 गया तो 270 नहीं बच गया, 270 बच गया। तो अब हम 270 की बात करेंगे, ध्यान रखना, मेजर का मतलब है जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला हिस्सा कौन सा, ये इसके ऊपर का हिस्सा जो है 90 से ऊपर का हिस्सा, ठीक, तो इसका यूज करेंगे। तो हमने क्या करा, हमें चाहिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो गया, इसमें हमें क्या लगाना, वही पर फॉर्मूला लगाना, थीटा अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है 270, सही है, 270 कैसा है मैंने बताया था तुम्हें अभी। तो ये कितना होगा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारा वही है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 3 9 जा और 3 1 जा 2 जा, तो 9/12 तो ये रहा, और ये कितना रहा 3.14 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100, ठीक है। अपॉन में इस पॉइंट को हटा दूं, 2 0 बढ़ जाएंगी, ठीक। तो क्या हुआ 9/12 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 100/100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, और ये 3 से 3 3 जा और 3 4 जा, सही है। अब क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 314/4 बच गया, ठीक, ये बच रहा ना। अब देखो हमने क्या करा, इस 4 से काट लो, 4 से कट जाए तो 4 से कटेगा ये, 4 और 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32.5 बार, ये कट गया 4 से इतनी बार, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 3 मल्टीप्लाई 7 8.5, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ये इसका आएगा 235 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, ठीक है, 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, एक बार नजर मार लें फिर से, क्या था क्वेश्चन, इसने कहा था कि एक सर्कल है जिसमें एक रेडियस 10 सेंटीमीटर की रखी है, जिससे एक राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, राइट एंगल बन रहा है, जिसका राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल होना, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। तो उसमें पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्या माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का मतलब ये छोटा सा टुकड़ा। तो मैंने क्या करा था कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर, पूरा सेक्टर का एरिया ले लो और उसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल को, रेड वाले को, ट्रायंगल को माइनस करा, इनके फॉर्मूला लगाया तो इसका आंसर निकल के आया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब उसने कहा था मेजर पार्ट, जब हमने छोटे टुकड़े का निकाल लिया, अगर मैं पूरे गोले में से 90 को माइनस कर दूं, पूरे गोले यानी 360 में से 90 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 270 डिग्री का एंगल बैठेगा। तो अब इससे क्या करा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है, वो जो बचा हुआ एंगल बच रहा था 270, इससे सॉल्व करा तो इतना आ गया हमारा कितना 235.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पर मिलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।